अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि यदि षष्ठ भाव का स्वामी आपके किसी भी भाव में बैठता है तो क्या दिखाता है। आज हम उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूप में देखेंगे, क्योंकि जब हम छठे भाव की बात करते हैं तो छठा भाव जो है वो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट्स देता है। क्यों? क्योंकि वो उपचय भाव में से भी एक है और त्रिषडाय या दुस्थान में से भी एक है, तो वो आपको अच्छे भाव भी, अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है यदि वो दशम भाव के साथ जुड़ा है, और यदि वो केवल बुरे भावों के साथ जुड़ा है तो बहुत भयानक रिजल्ट्स देने के लिए भी वो संभव, उसके लिए संभव है। चलिए, डरते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूप से वो हमें क्या क्या दे सकता है। एक बात और बताना चाहूँगी, क्योंकि ये उपचय भावों में से एक है। उपचय का अर्थ होता है जो बढ़ता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप यदि देखें तो यहाँ वो आपको बीमारियाँ, आपकी जो बीमारियाँ हैं वो धीरे धीरे, बचपन में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा या कुछ नहीं होगा, या छोटी सी चोट, या जिस भाव में वो छठे भाव का स्वामी जाके बैठा है उससे लेकर छोटी सी बीमारी कुछ टुक टाक लगा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वो छठे भाव का स्वामी भी धीरे धीरे अपना रूप, अपना रंग दिखाता जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। ये नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी लिखे, जिसके लिए हम आपका आभार मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छठा भाव का यदि स्वामी लग्न पर बैठ जाए तो वो क्या रिजल्ट्स दिखाता है। एक और चीज़ शुरू करने से पहले कि छठे भाव का स्वामी है कौन, वो भी बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि यदि छठे भाव का स्वामी यदि हमने कर्क लग्न के लिए लिया या हमने तुला लग्न के लिए लिया तो वो गुरु हो जाते हैं। यही यदि सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, क्योंकि गुरु ऑलरेडी छठे भाव का स्वामी है, वो रोग रिपुऋण से आपको ग्रस्त कर सकता है, रोग से ग्रस्त कर सकता है। और गुरु जो है वो आपके किडनीज, आपके लिवर का कारक है। साथ ही 7th हाउस और छठे भाव का जो कस्प है वो भी आपका किडनी और लिवर बताता है। तो ऐसी स्थिति में ये गुरु यदि सप्तम भाव में बैठे हैं, आपके छठे भाव के स्वामी होकर, तो आपको किडनीज और लिवर का प्रॉब्लम देने के लिए, मतलब वो बाध्य हैं एक तरह से। अब हम बुध की ओर चलते हैं। यदि बुध आपके छठे भाव के स्वामी हो गए, मेष लग्न वालों के लिए या मकर लग्न वालों के लिए, तो ऐसी स्थिति में बुध जो है वो नर्व्स बताते हैं, और नर्व्स यानी कि आपकी जो नसें हैं उनके बारे में बात करते हैं। साथ ही वो आपकी स्किन को भी दर्शाते हैं। यदि वो अष्टम भाव में जाके बैठ जाते हैं, अष्टम भाव जो क्रोनिक डिजीजेस का भाव है, आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट या आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से पता करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि स्किन डिजीजेस जो होती हैं वो बहुत लंबे अंतराल तक चलती हैं। तो ये आपको एक क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम देने के लिए केपेबल हैं। और मरकरी तो खासकर, क्योंकि वो तो कालपुरुष कुंडली का भी छठे भाव का स्वामी है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि यदि लग्न पर यदि छठे भाव का स्वामी बैठ जाए तो वो क्या करता है। लग्न पर यदि छठे भाव का स्वामी बैठ जाए तो वो आपकी पूरी वाइटैलिटी, पूरे आपकी इम्यून सिस्टम, और हम यदि कहें कि आपके हेल्थ इश्यूज़ को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जो आपकी वाइटैलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए केपेबल है, और साथ ही आपकी इम्यून सिस्टम या आपके को वापस आपके जो स्वास्थ्य पर है, इन जनरल आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा वीक रहेगा, और आप कभी ना, आपको हमेशा बचपन से ही कुछ न कुछ बीमारी छोटे छोटे अंतराल पर लगती रहेंगी। वो सर का भी कारक है। यदि मंगल छठे भाव का स्वामी होकर लग्न पर बैठ जाए तो आप देखेंगे, सिवाय कि वो लग्नेश भी हो तो वो अलग बात है, लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी मंगल हो और वो लग्न पर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सर की चोट लगना बहुत मामूली सी बात है, और बहुत बार उसके ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि छठे भाव का स्वामी सेकंड हाउस
द्वितीय भाव पे बैठे तो ऐसी स्थिति में आपका फेस जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आंखों में आ सकती है प्रॉब्लम, खासकर राइट आई में, क्योंकि सेकेंड हाउस राइट आई को भी दिखाता है। और व्यक्ति के स्पीच में यदि क्रोनिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं तो वो व्यक्ति के स्पीच में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और यदि बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हुए तो व्यक्ति को खाने में अल्सर आदि आ सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब तक कि हम ये न देख लें कि बहुत ही ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं तो हम एक बहुत बड़ी बीमारी का ऐलान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि छठे भाव का स्वामी यदि वहाँ बैठा है तो प्रॉब्लम्स दिखाएगा ही। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। यदि तृतीय भाव का पर छठे भाव का स्वामी हो तो ऐसी स्थिति में वो आपकी कम्युनिकेशन में, आपके गले में प्रॉब्लम्स दिखा सकता है, आपके सुनने में प्रॉब्लम्स दिखा सकता है, वो आपके ब्रोंकाइटिस इश्यूज़, क्योंकि वो अपर चेस्ट, शोल्डर्स वो दिखा सकता है। यदि वो हाईली एफ्लिक्टेड हो तो स्लिप डिस्क आदि ये सारी प्रॉब्लम्स भी दिखा सकता है। और यदि वो माइल्डली एफ्लेक्टेड हो तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो गला है वो काफ़ी बार खराश होती है या उसको जुकाम लगता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। अब हम चतुर्थ भाव पर आते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव और तृतीय भाव का एक कंटिन्यूटी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को लंग इश्यूज हो सकते हैं, एस्थमा, निमोनिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेडीज़ को खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए यंग एज में यदि आपकी दशा भी आती है और एक मैलेफिक ट्रांजिट भी वहाँ से जाता है तो वो छठे भाव का स्वामी उस प्रॉब्लम को और एग्रीवेट कर देता है और आपको बहुत जल्दी ठीक होने नहीं देता। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। पंचम भाव जो है वो आपके पेट के एरिया को बताता है और साथ ही आपके हृदय, हार्ट इश्यूज़ भी बताता है। ये मैंने देखा है कि यदि पंचम भाव पर छठे भाव का स्वामी की दृष्टि हो या वो बैठा हुआ भी हो तो वाइटैलिटी, क्योंकि पंचम भाव आपको बहुत जल्दी ठीक होने की में सहायता करता है, और यदि छठे भाव का स्वामी वहाँ के बैठ गया तो आप बहुत जल्दी ठीक नहीं होते। और ऐसे लोगों का पेट, खासकर यदि जुपिटर भी हो तो ऐसे लोगों का पेट जो है वो बहुत जल्दी कुछ चिकना, कुछ हैवी खाने से खराब होने की संभावना बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसे लोगों को मीठे से भी परहेज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा होता है। ये एक विपरीत राजयोग है और ये सबको ये बोलेंगे कि हाँ, क्लासिकल टेक्स्ट में इसको बहुत अच्छा माना गया। आप और मैंने भी ये देखा है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके जॉब मिलने के लिए है, अचानक से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने की ढंग से हैं, लेकिन जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ हैं ये व्यक्ति को देता ही है। और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक बार आपका हेल्थ ख़राब होगा जहाँ से आपको समझ में आएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपको एक रूटीन भी देता है, सिक्स्थ हाउस आपको एक डिसिप्लिन भी देता है और समझने की ताकत भी देता है कि भाई क्या मेरे लिए सही क्या गलत है, जिसको हम पावर ऑफ डिस्क्रिशन बोलते हैं। तो एक बार आपका पावर ऑफ डिस्क्रिशन ये सही आता है तो आप देखते हैं कि हाँ, आप सही ढंग से काम कर सकते हैं और आप जीवन में आगे बहुत अच्छे से अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक भाव अच्छा है। हम आगे जाके एक और भाव देखेंगे। यदि हम सप्तम भाव को देखते हैं तो जैसे मैंने आपको एक गुरु का आगे उदाहरण दिया था, यदि छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव पे बैठ जाता है तो आपके लिवर, आपकी किडनीज, आपके डियोडेनम, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी एरियाज जो हैं ये एफ्लिक्टेड हो सकती हैं। अल्सर हो सकता है। मार्स यदि मंगल यदि छठे भाव का स्वामी बैठ के यहाँ बैठ जाए तो आपको आपकी इंटेस्टाइन्स में अल्सर हो सकता है। तो आपको मिर्ची, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और समय समय पर आपको सही ढंग से खाना खाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत लंबे अंतराल तक खाना नहीं खाएंगे तो भी आपके अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर यदि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है, इसको भी एक विपरीत राजयोग में माना गया है, लेकिन हेल्थ इश्यूज से बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ इश्यूज इस समय बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति को यहाँ सतर्क रहकर क्रोनिक डिसऑर्डर्स से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो मैंने देखा है, क्रोनिक डिसऑर्डर्स के साथ साथ व्यक्ति को हेरिडिटरी इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ये
आपके वाइटैलिटी या हम कहें कि आपके सेहत के दृष्टिकोण से ये विपरीत राजयोग उतना काम नहीं करता है, जो मैंने अपने 20 साल के करियर में, 20 से अधिक साल के एस्ट्रोलॉजिकल करियर, एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में मैंने देखा है। चलिए आए बात करते हैं नवम भाव में। यदि छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति के जो हिप रीजन है, या हम कहें कि और व्यक्ति को घूमते फिरते भी बहुत बार आप देखेंगे कि अचानक से वो कहीं घूमने गया और उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि नवम भाव जो है वो घूमने फिरने का भी भाव है, और छठा भाव जो है वहाँ ऑब्स्टिकल्स लाके खड़ा कर देता है। और साथ ही हिप में या हेयर लाइन क्रैक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बस्ती के नीचे वाली जो एरिया है वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अष्टम भाव के लिए मैं आपको ये बोलना भूल गई थी कि वो फीमेल्स जेनिटल इश्यूज़ या मेल जेनिटल इश्यूज़ या आपका एनस, तो वहाँ पर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम आ सकता है, और वहाँ पर ओवरीज, टेस्टिकल्स, ये सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। नवम भाव के बारे में हमने बात कर ली। आए हम बात करते हैं दशम भाव के लिए। दशम भाव आपके घुटनों को बताता है, और मैंने देखा है कि शनि यदि छठे भाव का स्वामी होकर दशम भाव पे बैठता है तो वो काम व्यक्ति से बहुत कराता है, लेकिन वो व्यक्ति को घुटने का दर्द, घुटने से लेके जो पीड़ाएं होती हैं, वहाँ का जो फ्लूइड होता है वो सुखाने लगता है, हड्डियों में घर्षण होने लगती है, वो हड्डियाँ धीरे धीरे चूरा चूरा होने लगती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। खाली शनि ही नहीं, बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी ग्रह छठे भाव के जो स्वामी हैं वो भी अपने अनुसार वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मंगल जैसे इन्फ्लेमेशन दे सकता है। छठे भाव के स्वामी जब एकादश भाव में बैठते हैं, वेरिकोज वेन्स, पैर के नसों में प्रॉब्लम्स, पैर की मांसपेशियों में कहीं कट जाना, फट जाना, चोट लग जाना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एकादश भाव जो है आपके छठे भाव से छठा भाव है। भावत भावम के अनुसार भी छठे भाव और एकादश भाव का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जॉब में वो व्यक्ति बहुत ऊपर जा सकता है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक बार बीमार पड़ा तो उसको या उसको कहीं कोई चोट वोट लगी, स्पेशली पैर आदि ये सब जगहों में, या उसको कान में कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको वापस रिक्यूपरेट करना, वापस तबीयत ठीक होने में अच्छा खासा समय लग सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की। तो यदि द्वादश भाव में आपका छठे भाव का स्वामी बैठा है तो वो आपके पैर के तलवों की बात कर रहे हैं। पैर के तलवों में बहुत सारी नसें होती हैं। आप देखें लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वहीं से करवाते हैं या हाथ से करवाते हैं। तो आप देखें कि यदि छठे भाव का स्वामी वहाँ जाके बैठ गया है तो पूरे शरीर की वापस एक तरह से नर्वस सिस्टम वहीं से कंट्रोल हो रही है, एक फ्रॉम वन डायरेक्शन। एंड वहाँ पर आपके पैर में चोट लगना और पैर सेंसिटिव होना, कॉर्न होना, ये सारी चीज़ें तो है ही, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती है, लेकिन इसका एक उपाय है। यदि कोई मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स कट जाते हैं, क्योंकि 6 और 12, 8 ये सारे मेडिकल से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन्स आदि में लोगों का डोनेट करता है तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है, और ये उसकी कुछ प्रॉब्लम्स कई हद तक कम हो जाती हैं। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, और क्या आपने उस एरिया, उस क्षेत्र को लेकर कोई डिस्कम्फर्ट, कोई डिजीज़ महसूस की है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।